नमस्कार मित्रों, मैं सुनील यादव गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक कहावत है और वह कहावत है कि मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस लौट के नहीं आती है। और यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है मशहूर यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया और वो भी जो अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, माता पिता का ऐसा पवित्र रिश्ता जो माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लोग भगवान की तरह पूजते हैं और बिल्कुल माता पिता के ऊपर उन्होंने अभद्र भाषा का टिप्पणी किया कि जो उन्होंने कहा कि watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? जिस शो का नाम इंडिया गॉट लेटेंट था और उस शो के जो मालिक थे समय रैना थे। इन लोगों ने शो को होस्ट किया और उसमें जज की भूमिका में रणवीर अलाहाबादिया और साथ में लगभग 4 से 5 लोग थे। उसमें एक अपूर्वा मुखीजा भी थी। रणवीर अलाहाबादिया एक प्रतिभागी से ऐसा शब्द कहते हैं कि अगर तुम्हारे माँ बाप, अब उस शब्द को मैं कैसे कहूं, अब समझ लीजिए ऐसे से शुरू होता है और एक्स पे खत्म होता है कि अगर तुम्हारे माँ बाप अगर उस कंडीशन में हो, वह काम कर रहे हो, तो क्या तुम उसमें हिस्सा लोगे, ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करके उसको खत्म करना चाहोगे या बैठ के आनंद लोगे? तो मैं कहना चाहूंगा रणवीर अलाहाबादिया से कि रणवीर अलाहाबादिया जी, क्या आपने कभी ऐसा किया है? किसी के माँ बाप पे ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करना, टिप्पणी करना, ये कौन सी कॉमेडी हुई? तो आइए हम जानते हैं कि ये रणवीर अलाहाबादिया आखिर इनका जन्म कब हुआ, कौन है? मित्रों, मैं बता दूं, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 2 जून 1993 को यह जन्म लेते हैं और इनकी पढ़ाई जो धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जो भी है, वहाँ का बिल्कुल फेमस है, उसमें इन्होंने पढ़ाई की। प्रारंभिक शिक्षा इनकी वहाँ से हुई। उसके बाद ये बीएड, बीटेक करते टाइम इनके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए। तो इनके दिमाग में एक ख्याल आया कि एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जाए, उस पे कॉमेडी हम लोग करेंगे, कुछ अलग तरीके से कुछ नया करेंगे। तो मित्रों, यह 2017 में यूट्यूब चैनल का जो है यूट्यूब चैनल इन्होंने बनाया और उस समय लगभग इनकी उम्र 24 साल रही होगी। उसके बाद धीरे 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 यह लोगों के बिल्कुल दिल में बस गए। लोग इन्हें अपना आइडियल मानने लगे। एक बार इनके मुंह से अगर कोई शब्द निकल जाता तो उसको लोग मोटिवेशन के तौर पे अपना लेते। लोग इनके जैसा बनना चाहते थे, क्योंकि यह बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी हस्तियों का पॉडकास्ट इन्होंने किया, जैसे अक्षय कुमार, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, कृति सेनन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इस तरह से तमाम बॉलीवुड हस्तियों के साथ इन्होंने पॉडकास्ट किया था। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री, विदेश मंत्री के साथ भी इन्होंने पॉडकास्ट किया। मित्रों, बताते चले कि मार्च 2024 को दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इनको नेशनल क्रिएटर अवार्ड से नवाजा और उस स्टेज पे बुला के नरेंद्र मोदी जी ने इनसे कहा कि मैं तो आपको देखता नहीं हूं, लेकिन आपके बारे में बहुत कुछ सुनता हूं। आप अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और मेरी भी ये लालसा है कि मैं आपके साथ आपके यूट्यूब चैनल पे आऊं। तब बताइए कि इतनी बड़ी हस्ती और इतने बड़े बड़े लोग इनके तारीफ के पुल बांध रहे थे, और इतनी छिछोरी हरकत, जो 2 शब्द मुंह से निकले और वही शब्द इनके लिए घातक सिद्ध हुए। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये जो रणवीर अलाहाबादिया है, इनकी महीने की इनकम सिर्फ यूट्यूब से 35 लाख रुपए और इनका पूरा नेटवर्थ लगभग 58 से 59 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक झटके में सारा कुछ खत्म हो गया
रणवीर अलाहाबादिया का। अभी उनके ऊपर जैसे वो जो वीडियो क्लिप थी 8 फरवरी को रात में अपलोड हुआ, 9 फरवरी को धीरे धीरे कुछ लोगों के पास पहुंचा और 10 फरवरी को यह सभी लोगों के पास पहुंचा और जैसे ही लोग सुनते देखते वैसे ही गाली से ही इनका स्वागत करते। इतना बड़ा नाम जिसे अरबों लोग अपना आइडियल मानते हो, उन्हें देखकर मोटिवेट होते हो और उनके मुख से ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग, वो भी माता पिता जैसे पवित्र रिश्ते को बिल्कुल उन्होंने इस तरीके से कॉमेडी के तौर पे प्रयोग किया, उनको नहीं करना चाहिए था। अब एक झटके में सारा कुछ खत्म हो गया, वो भी पछता रहे होंगे। अगर इंसान होंगे तो भाई पछताएंगे ही, नहीं तो बिल्कुल अगर बेशर्म ही होंगे तो पछतावा नहीं होगा। साथ ही साथ एक महिला भी होती हैं जिनका नाम अपूर्वा मखीजा होता है। ये कौन सी कॉमेडी हुई, ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि क्या जिस रास्ते से तुम पैदा हुए हो, बिल्कुल नाम लेके कि जिस रास्ते से तुम पैदा हुए हो, उसके बाद वो गाली देती हैं। गाली देने के बाद कहती हैं कि क्या उसके बाद कभी उस जगह का दर्शन किए हो, और यह कह के हंसने लगती हैं। उसी में तरह तरह की ऐसी अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया और उसको लोग कॉमेडी के तौर पे सुनने के बाद ठहाके मार रहे हैं। अब आप ही लोग बताएं कि अगर यह वीडियो, यह जो कॉमेडी शो का नाम लोग दे रहे हैं, अगर बच्चों के सामने जाएगा तो बच्चों पे इसका क्या असर होगा? हमारी आने वाली जनरेशन क्या यही सब देखेगी, यही सब करेगी? बिल्कुल हर रिश्ते की धज्जियां उड़ाएगी। यही कॉमेडी हुआ? अब मेरी समझ से तो ये कॉमेडी नहीं है। और रणवीर अलाहाबादिया और जो भी वो शमय रैना, इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। अब आगे कानून क्या सजा इन लोगों को देता है, अब वो तो आगे समय बताएगा। और इन लोगों के साथ जो है ऐसा होना भी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। कि रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना और अपूर्वा मखीजा के साथ क्या होना चाहिए, आप लोगों की क्या राय है वह कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।